बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है अपने वज़रा को हम दूसरी इनिंग्स हमारी शुरू हो चुकी है। पहली इनिंग्स उन्होंने तब ख़त्म की है जब PDM वालों ने अपना एहतजाज मुअख्खर कर दिया है, मुलतवी कर दिया है। बड़े टूटे दिल के साथ मौलाना फजलुर रहमान ने जब ये कल कहा कि अब लॉन्ग मार्च की कोई रहती नहीं है, जवाज़ नहीं है और उनको उसको मनसूख समझा जाए 26 मार्च की तारीख को। उसके बाद मरीम नवाज़ और यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया टॉक थी, लेकिन वो चंद चेहरे जो पीछे मौलाना के जाते हुए हंसते हुए नज़र आ रहे थे, वो बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट थी, मानी खेज़ मुस्कुराहट थी राना सनाउल्लाह ख़ान की भी और शाहिद खाकान अब्बासी की भी। लेकिन जो दो जमातें आमने सामने थी PDM सरबराही इजलास में, वो फिर साथ इकट्ठी खड़ी हुई थी, क्योंकि मौलाना इनसे हो गए हैं ज़िच। और मौलाना जिस तरह दिल बर्दाश्त होकर वहाँ से निकले हैं, अब मौलाना भी ये सोच रहे हैं कि इनका किया क्या जाए। ये PDM पे तो गुफ्तगू हम करते ही रहते हैं। एक अफसोस ज़रूर हुआ कि मीडिया के अंदर जितने वर्कर्स थे, रिपोर्टर्स थे, कैमरामैन थे, ये PDM की तहरीक के चक्करों में नौकरियां बरकरार थीं और मज़ीद लोगों से CVs उनके मांगे जा रहे थे कि यार अगर तहरीक ज़्यादा ज़ोरों पर आ गई तो हमें जगह जगह रिपोर्टर्स चाहिए होंगे, कैमरामैन चाहिए होंगे। लेकिन उससे मीडिया पे फिर एकदम से जो बचाल आ गया है और धड़ाम से उम्मीदें कई लोगों की गिर गई हैं। और फिर हम यूट्यूबर्स, हमारा भी काम एक चल रहा था, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कभी मौलाना क्या कहते हैं, मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है, मरियम आ रही है, बिलावल आ रहा है, ये सब आ रहे हैं। लेकिन अब उसमें भी थोड़ा सा जो तवक्कुफ आ गया है, उससे मीडिया वर्कर्स के मुंह भी थोड़े से उतर गए हैं। सिर्फ मीडिया वर्कर्स से भी आगे बात चलते हैं, आवाम तक चलते हैं। आवाम को अगरचे माजी के हुक्मरानों से वो वाली दिलचस्पी ना भी हो, लेकिन वो ये समझ रहे थे कि PDM की तहरीक थी तो पेट्रोल की कीमतों में वही चीज़ें बरकरार रहीं, उन्हें रोक लिया गया, वरना 10 रुपये ऊपर जा रहा था। लोग ये समझ रहे हैं कि PDM की तहरीक का थोड़ा सा ज़ोर था, उसका डर था, तो महंगाई को कंट्रोल करने की बातें हो रही थी। लोग ये समझ रहे हैं कि PDM वाले जब बाहर आते थे तो हुकूमत जो है वो अंडों के रेट खुद से भी पूछने लग जाती थी। लोग ये समझते थे कि अगर PDM वाले थे तो हुकूमत पे एक प्रेशर था, अब वो प्रेशर नहीं रहा। लेकिन जहाँ तक बात है खान साहब की दूसरी इनिंग्स की, खान साहब ये आसान इनिंग्स नहीं है और आपकी अपनी ग्राउंड है, अपना क्राउड है, एतमाद का वोट भी आप अपने लोगों से लेते हैं, अपोजिशन वहाँ होती नहीं है। अपनी ग्राउंड में तो हर बंदा ही शेर होता है। हम भी बचपन में अपनी ग्राउंड में मुखालिफ टीम के जो है ना वो स्कोर भी कम कर देते थे और उनके आउट भी नहीं होने देते थे, लिहाजा हमें वो आउट करते थे, ना 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 साड़ी ग्राउंड है, ऐसी आउट नहीं करने देना। लिहाजा ये अब इशू है कि आपकी अपनी ग्राउंड है, पीछे एम्पायर जिसको आप कह रहे थे कि एम्पायर की उंगली। और फिर गुज़िश्ता दिनों ये भी हुआ कि जब शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी ये बात उनके मुंह से निकल गई कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा और उसको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा एम्पायर ही जानिबदार हो जाए, उस पर एतमाद ना हो, तो कैसे गेम हो सकती है। खुदा के लिए इस मुल्क के अवाम का सोचिए। आप खुद वज़ीर आज़म बन गए, आप कहते हैं ना मुझे तो ज़रूरत ही नहीं थी, मैं बाहर रहता, मैं पाउंड्स में खेलता, मैं वहाँ रहता, मैं वहाँ खाता, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं करप्ट नहीं हो सकता। भाई साहब, वो आप सारी बातें ठीक कहते होंगे, लेकिन ये फॉरेन फंडिंग केस जो आपके गले की हड्डी बन चुका है और जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर आप डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसकी वजह से दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तारीख भी याद रखेगी कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा था, धांधली को रोकने के लिए कोशिश कर रहा था। डस्का इलेक्शन में क्या बंदे मरना छोटा वाकया था? डस्का इलेक्शन में ROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का गायब हो जाना, वो बिल्कुल ही अगवा हो जाने, ये छोटा वाकया था। उस पर अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया तो आपकी जान पे क्यों बन आई? फिर अब्दुल हफीज़ शेख, मैं तो हैरान हूँ इस हुकूमत के वतीरों पे और अंदाज़े जिंदगानी पे कि जब हफीज़ शेख हारे 6 वोटों से तो आपने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था और कौम से खिताब भी आ गया आपको। लेकिन जब यूसुफ रज़ा गिलानी 7 वोटों से हार जाते हैं और मुस्तरद वोटों से हार जाते हैं, तब आपने पूरी बगले बजाई के देखा हमने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। और शिबली फराज साहब कहते थे हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, हरबे इस्तेमाल करके देख लिए। ये इक़्तिदार हमेशा के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी हमेशा नहीं रहनी।
कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है। और अगर आप किसी ऐसी कुर्सी पे बैठ गए हैं तो रोज़े क़यामत आपसे सवाल होगा। हवाले देते हैं आप हज़रत उमर फ़ारूक के, हवाले देते हैं नबी आखिर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन आपने एक भी कोई काम ऐसा किया हो जिसके बारे में हम भी फ़ख्रिया कह सकें कि रियासत मदीना के करीब तर पहुँचने वाले हैं हम। हमारी महंगाई में इजाफ़ा, पेट्रोल की कीमतें आसमान को, वज़ीर आज़म चोर हुआ करता था माजी में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी, जब बिजली की कीमत बढ़ती थी वज़ीर आज़म चोर हुआ करता था। उनको तो चोर 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 कह के आपने नाक में दम कर लिए और अपने अंदाज़े तकल्लुम दिखा के, अंदाज़े खिताब दिखा के आपने इस कौम के बच्चों के मिजाज और बोलने के अंदाज भी तबाह कर डाले। और हमने भी पूरे 24 घंटे लाइव आपको दिखाया जो हमारी गलती थी। अब आप कहते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने पे साफ़ी अदालत क्यों जाते हैं, अब आप तनकीद करते हैं, अब आप उन पे ताने कसते हैं। ये वो सारी सिचुएशन है खान साहब। दूसरी इनिंग्स भी इतनी आसान नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा औखी इनिंग्स है आपके लिए। आपने 2.5 साल में कुछ नहीं किया और अगले 2.5 साल में अगर आप मुल्की इदारों के साथ सफ़ आरा रहे, अगर मुल्की इदारों के सामने आके खड़े रहे। माजी में मैं देखता हूँ कि जब 77 के इंतखाबात हुए तो तब थोड़ी सी तनकीद हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, तो उन्होंने कहा था मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा, और उन्होंने बरमला कहा था कि वफाकी वज़रा धांधलियों में मुलव्वस पाए जाते हैं, जिससे अपोजिशन की और कौमी इत्तेहाद की तहरीक को हवा मिली थी। अब वो मौका मत दीजिए, बार बार मौका नहीं आना। और खान साहब आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है वज़ीर आज़म बनने की। अब इसके बाद आपके लिए मसाइल हैं। अगर इस मुल्क, इस कौम, इस वतन के आपने मसाइल हल ना किए, वादे पूरे ना किए, तो याद रखिएगा PDM वाले तो साइड पे हो जाएंगे, अवाम आपको साइड पे नहीं होने देंगे। और डरिए उस वक्त से जब आप भी अपोजिशन वाले ट्रक की पीछे भाग रहे हो कि मैनू भी चढ़ा लो, और वो आपको कह दे नहीं पुत्र तू नहीं आ सकता, बड़े मसले हो जाने हैं। और अगर इस मुल्क का निज़ाम यही रखना है तो इसमें बेहतरी लेके आइए, वरना आप तैयारी तो कर ही चुके हुए हैं किसी और निज़ाम की, और बाबा निज़ाम अगर आ गया तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा। अल्लाह ही इस मुल्क का मुहाफ़िज़ है और हमारे हाल पे रहम करे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।